जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम क्लास 11 केमिस्ट्री। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्विक चेक 8.4। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। पहला क्वेश्चन किया जा रहा है, राइट केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की शक्ल में इन इक्वेशंस को लिखना है। तो बहुत ही आसान है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स की फॉर्म में लिखना होता है। और इसमें मैं आपको सारे जो एक टिडबिट्स हैं वो बता देता हूँ ताकि आप गलती ना करें। उसके बाद क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस यूजिंग द इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर हमने केसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये अगला क्वेश्चन है। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन। तो केसी की फॉर्म में लिखना कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता। जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होती हैं उनको हमने ऊपर न्यूमरेटर वाली साइड पे लिखना होता है, और जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको हमने डिनोमिनेटर वाली साइड पे लिखना होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, जो चार्ज होता है इनके ऊपर, उसको हमने एज इट इज़ लिख देना होता है। और जो इस हमारे पास प्रोडक्ट है, इसके प्रोडक्ट की जो बैक साइड पे जो वैल्यूज़ होती हैं, इन्हें मोलैरिटीज़ कहते हैं। इनको हमने कॉफिशेंट बनाना होता है, पावर्स बनाना होता है। यहाँ पे 1 है तो आप देखें ऊपर 1 ही है, और यहाँ पर 2 है तो हमने ऊपर इसको 2 लगा देना है। और इस तरह केसी की फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब ये नीचे हमने रिएक्टेंट्स लिखने होते हैं सेम, SN+2+ Fe3+, और फिर ये जो 2 है ये मोलैरिटी है, ये मोलर वैल्यू है, इसको हमने कोएफिशिएंट पावर बना देना है। और ये ब्रैकेट लाजमी लगाने होते हैं, इनको हम कंसंट्रेशंस कहते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पर भी आप देख लें कि प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है, यहाँ पर भी देख लें प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है। ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। तो इन द सेम वे आपने वही करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, यहाँ पर प्रोडक्ट में हमारे पास जो है वाटर है और नाइट्रस ऑक्साइड गैस है, और यहाँ पर मोलैरिटी इसकी 4 है तो वो पावर बन गई, ये मोलैरिटी। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है ना, ये हमने एज इट इज़ लिखनी होती है। अब यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर नीचे देख लें आप, अमोनिया 4 पावर एंड ऑक्सीजन गैस विद द 5 पावर, एंड के सी की इक्वल आ जाएगा। सो दिस हाउ यू कैन राइट द के सी वैल्यूज़ फॉर दीज इक्वेशंस। अब हम चलते हैं बी क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, बी क्वेश्चन की तरफ चलें तो हमारे पास यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि कैलकुलेट द के सी वैल्यू। ठीक है, हम यहाँ पर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम वाटर, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर डाटे में हमें जो है सबकी वैल्यूज़ दी हुई है। इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पर 10 और 10 है, और यहाँ पर इनिशियल 0 रहेगी। डेफिनेटली रिएक्टेंट्स ज़्यादा होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन शुरू में बहुत ज़्यादा होती है, और प्रोडक्ट्स तो होते ही नहीं है, उनकी कंसंट्रेशन 0 होगी। लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद ये कंसंट्रेशन हमेशा मोल पर DM³ में होती हैं। तो डेफिनेटली कुछ एक्स वैल्यू इस कंसंट्रेशन से माइनस होगी, कुछ एक्स वैल्यू इस कंसंट्रेशन से माइनस होगी, और यहाँ पर जो नई वैल्यूज़ आएंगी दैट इज़ गोइंग टू बी एक्स एंड एक्स, जो हम यहाँ से माइनस कर रहे हैं। और वो उसका जो टोटल मतलब के सी वैल्यू है दैट इज़ 9.47, यानी इस रिएक्शन की ये जो वैल्यू लिखी हुई है के सी वैल्यू है। तो हमें पता है कि हमने अब क्या करना है। डेफिनेटली हमने यहाँ पे जो है बल्कि ये जो वैल्यू है दैट इज़ बेसिकली ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे हम इसको यहाँ पर ऐसे समझते हैं, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो x है। ठीक है, और x की वैल्यू जो है वो 9.47 है। ठीक है, और यू कैन जस्ट टेक इट ओवर हेयर। तो यहाँ हाइड्रोजन की वैल्यू डेफिनेटली हमने अभी लिखी थी 10-1, 10-x, और कार्बन डाइऑक्साइड की 10-x। और यहाँ पर ये हमारे पास डेफिनेटली x की वैल्यू हमारे पास गिवन है दैट इज़ 9.47, इसको माइनस किया, और कार्बन मोनोऑक्साइड x है जो कि हमारे पास ये है, और वाटर को भी हमने x सपोज कर लिए। तो यहाँ पर हमारे पास 9.47 भी, इसकी वैल्यू भी 9.47 ही रहेगी। ठीक है, सो हमें पता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट हमने लिखना है। ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये हमने ऊपर लिख लिया, और ये रिएक्टेंट है, ये हमने नीचे लिख लिया। और कंसंट्रेशन आपस में देखें ये प्लस हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपने आपस में मल्टीप्लाई करने होते हैं। केसी की फॉर्म में जब लिखते हैं ना तो आपस में इन दोनों वैल्यूज़ को, जो भी इनकी वैल्यूज़ होती हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास 3.1926 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो होप सो आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए GS Academy यूट्यूब चैनल के साथ रहें और अभी सब्सक्राइब करें। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको फॉलो करके किताब की कोई भी वीडियो दे सकते हैं। सब्सक्राइब।